इसीलिए बोला प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती, जाके ज्योति बरे दिन राती। अब तो कैसे छूटे रट लागी, अब तो कैसे छूटे रट लागी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। ऐसा भाव लिखा है तुम मोती हम धागा। ओ जैसे सोने मिले सुहागा, जैसे सोने मिले सुहागा। रहदास जी भाव से बोल रहे हैं प्रभु जी आप मोती हम धागा, और सोना कौन सा? हरि नाम संकीर्तन का। हर एक जो मन का होता है ना, ऐसे हमारे गुजरात के अंदर भक्त ने कहा मन के आंसू टपके आंख थी। जैसे मंत्र करो ना, जो भी हो आपका गुरु मंत्र हो, महामंत्र हो, जो भी हो, ऐसे करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आंसू गिरेगा, वही है सोने। जैसे सोने मिले सुहागा, जैसे सोने मिले सुहागा। अब तो कैसे छूटे रट लागी, अब तो कैसे छूटे रट लागी। अब तो कैसे छूटे रट लागी, अब कैसे छूटे रट लागी। अब तो कैसे छूटे रट लागी, अब तो कैसे छूटे रट लागी। अब तो रट कैसी हरि नाम संकीर्तन रट लागी। अब तो कैसे छूटे रट लागी। प्रभु जी प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब तो कैसे छूटे रट लागी, अब तो कैसे छूटे रट लागी, अब तो कैसे छूटे रट लागी, रट लागी। रैदास जी ने बोला गुरुवर अब तो हमें बस एक ही नाम रटना है।
अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तुम चंदन हम पानी, तुम घन बन हम मोरा, तुम मोती हम धागा, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कितने भाव रैदास जी ने बताए। और फिर रैदास ऐसे प्रभु नाम संकीर्तन करते करते ऐसे बड़े हो गए। उनके पिताजी की अलमारी से कुछ धन धान, कुछ हीरे माणिक, वो सब लेके जो वैष्णव होता है ना, उनकी सेवा में लगा देते थे। देखो तुलसीदास जी ने कहा, सुनिवर मुनिवर की रीति, स्वार्थ लगे करई सब प्रीति। सुनिजन मुनिजन की रीति, स्वार्थ लग करई सब प्रीति। जो एक दूसरे को संग है ना, मृत्यु लोक के अंदर कुछ न कुछ स्वार्थ लेके घूम रहे हैं। चाहे वो मातु पितृ, पुत्र माता, पिता पुत्र, सबके जगह कोई ना कोई स्वार्थ छुपा है। बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा, बहू आ जाएगी, हमारी सेवा करेगी, ये स्वार्थ। जब बच्चा नहीं था तब भगवान से प्रार्थना होने लगी। रघु ने प्रार्थना की, बच्चा दे बच्चा दे। गुरुवर ने उनकी प्रार्थना सुनी, उनके वहां रैदास जैसे पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही हुआ, रैदास जी अलमारी से सब धन वैभव लेके संतों महंतों को, वैष्णवों को सब प्रसाद में दे रहे थे ना, तब पुत्र मोह का स्वार्थ एक जगह चला गया। उनको बस धन संपत्ति दिखाई दी। रैदास जी को घर से बाहर निकाल दिया, जाओ तुम अपने हिसाब से कर लो। तब भी रैदास जी के अंदर कुभाव नहीं आया था। वो है सच्चा भक्त, वो है सच्चा संत। अपने पिता पर कुभाव नहीं आया था कि इतना धन वैभव है। अभी के जमाने में होते ना, तो ऐसे बोल देते हैं, जो करना है वो कर लो, मैं तो ये करने वाला हूं। अभी के जमाने में हो ना तो ऐसा होता। लेकिन रैदास बस ऐसे आंखें बंद करके बाहरी दुनिया का सब मोह माया संताप रूपी भवसागर था, जंजाल देख न पाए। ऐसे रैदास जी कुछ बोले बिना वहां से निकल गए। कई दिनों से रैदास जी ने कुछ खाया नहीं था। रैदास ने एक थोड़ा चर्म खरीदा और उनसे पांव के दो मोजड़ी बनाए। अब देखना भक्तों क्या होता है। ऐसा भाव करना, प्रकट करना। स्वयं रैदास जी खड़े, उधर नाथ खड़ा है। भाव संपूर्णतः पूर्ण होगा। कई दिनों से रैदास जी ने कुछ खाया नहीं था। वो दो मोजड़ी बनाई थी ना पैरों के अंदर पहनने के लिए, उन्होंने सोचा इसको बेचूंगा, उससे जो कुछ आएगा आधा ठाकुर जी को दे दूंगा और मेरा पापी पेट का भरण कर लूंगा। रैदास जी दो मोजड़ी लेकर निकले और सामने संत आए, और वो संत कोई और नहीं था, स्वयं ठाकुर जी संत बेस में आए थे। बिना कुछ पहने, चरणों में कुछ पहना नहीं था संत ने। रैदास जी ने बोला, साधु भगवंत आपके पैर में कुछ है क्यों नहीं? बोले रैदास, हम तो धन संपत्ति से वंचित है, हमारे पास तो बस हरिनाम संकीर्तन है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम
पैर में कुछ पहन सके। भक्त का भाव भगवान ने पहचाना, फिर थोड़े अंदर उतरे और वहां पर संत भगवंत बोले, रैदास तुम तो ये बेचकर अपना भरण पोषण करोगे ना। रैदास जी ने बोला, साधु भगवंत आपके चरणों में कुछ नहीं है ना, तो मैं उसको बेचूंगा नहीं, लेकिन आपको जरूर पहनाऊंगा। जबकि संत जानते थे, भगवंत जानते थे कि रैदास ने कुछ दिनों से खाया नहीं है, कुछ दिनों से पिया नहीं है। और संत भगवंत बोले, अच्छा तुम्हारा भाव है तो मेरे पैर में आ जाएगी क्या। सोचो, भगवान माप सबको देते हैं, उनको मापने की जरूरत नहीं होती। रैदास जी ने उनके चरणों में पहनाई, एकदम से ढंग से लग गई। रैदास जी ऐसे बस ऐसा नहीं सोचा कि देखो जो था वो भी चला गया, ऐसा नहीं भाव किया। बस उसमें भी ठाकुर जी की कुछ इच्छा होगी। ऐसा करके रैदास जी वापिस आ गए। उनका विवाह हो गया। उनकी धर्मपत्नी चारित्रवान थी, आचार विचार पवित्र नारी थी। क्योंकि ये जब काशी नगर के ब्राह्मण थे ना, उन्होंने पूछा कि ऐसा भक्ति क्यों हो पा रही है तुम्हारी। तब रैदास जी ने बोला कि मेरी धर्मपत्नी है ना, वो बहुत कोमल है, मन की है। क्यों? अरे ब्राह्मण देवता, आपको तपास करनी हो तो घर जाकर तपास कर लो। कि कैसे? उनको बोल देना कि जो साधु महंतों के लिए जो लाए थे ना घी, गौ माता का जो बनाया हुआ घी है ना, वो बर्तन के साथ आंगन में डाल दे, ऐसा बोल दो। जाओ, ऐसा रैदास जी ने बोला। ऐसा सिर्फ बोलना। ब्रह्मदेवता ऐसे चलते उनके घर गए। देख लेना उनकी नारी का स्वभाव क्या था। जैसे ही घर गए, रैदास जी के वहां 2 गौ माता थी। क्योंकि कोई भी साधु संत आए ना, तो गौ माता का दूध पिला सके, गौ माता का दही खिला सके। और वो ब्रह्म देवता वहां गया। जो सती थी रैदास जी की धर्म पत्नी, वो अंदर कुछ काम कर रही थी और बोला कि रैदास जी ने बोला है कि जो संतों के लिए घी लाए हैं ना, हमने जो बनाया ना अपने, वो बर्तन के साथ आंगन में डाल दो। उन्हें कुछ सोचा नहीं, कुछ बोला नहीं। जो बर्तन था वो लाके सीधा आंगन में डाल दिया। क्यों? उनके स्वामी ने बोला है, इसलिए वो ब्राह्मण देवता को ऐसा हुआ कि ऐसा है तो मैं भी मेरे घर में ऐसा चेक करूं। उनके घर में जाके धर्मपत्नी को बोला, वो आधोड़ घी है ना, वो बर्तन के साथ आंगन में डाल दो। खाली बर्तन सीधा ब्रह्म देवता के मस्तक में गया। सोचो, इतना फर्क है सन्नारी और कुन्नारी में। केम के गुजराती में कहे छे, सन्नारी होय तेज समझे, हृदयनी बात ने मारे। जो सन्नारी होते हैं ना, वही सच्चे भक्त की हृदय की बात जानती है। और इन्हीं के अंदर भगवान को भक्त के रूप में, अंश रूप में जन्म लेना पड़ता है। रैदास जी इतनी भक्ति में मशगूल होते थे। कई समय बीता गया, भगवान ने फिर सोचा कि अब मेरे भक्त का महिमा बढ़ाने का समय आ गया है। भगवान ने संत वेश धारण कर लिया।
जहां पर रैदास जी दुकान के अंदर चर्म को काट कर सब बना रहे थे, चर्म से पाकिट पांव को पहनने के लिए सब बना रहे थे, वहां पर संत भगवान पहुंचे। संत भगवान पहुंचे, ऐसे बैठे कि रैदास जी आज तो बस ऐसा मन कर रहा है कि आपके वहां 7 दिन तक रुकना है, 7 दिन तक रुकना है। तब रैदास जी बोले, प्रभु हम तो रहे शूद्र, आपको रखेंगे तो आपके सभी जो संत महोदय है वो आपको क्या कहेंगे, वो बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे संत बोले, हम कहाँ जग के अंदर है, हम तो जग से परे है, हमको कुछ जाति पाति से कुछ लेना नहीं है। तो भी बोले रैदास जी कि मैं अपराध कर रहा हूं भगवंत, आपको रुकना है तो रुकिए, आपको जो सीधा सामान चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। बोले नहीं, आपकी जो धर्म पत्नी है ना वो बहुत अच्छा चावल कटी बनाती है, उनके हाथों की चावल कटी खानी है। सोचो भक्तों, हम लोग जहां का पानी नहीं पी रहे हैं, जहां को छूते हम लोग, फिर भी हम ऐसे बोलते कि हम अछूत हो गए। वहां पर जाके भगवान क्या क्या लीला करते हैं वो देखो, कैसा मान बढ़ा रहे हैं भगवान भक्तों का। और फिर वहां से भगवान संत को कढ़ी चावल खिलाए, मस्त हो गए। जाने का समय आया संत का, भगवंत का। तब क्या हुआ, संत ने सोचा मैंने भक्त का इतना खाया, इतना कुछ लिया, मैं कुछ दे के जाऊं। तो संत भगवंत ने पारस मणि निकाला। रैदास जी ने सहज से पूछा, प्रभु ये क्या है? रैदास, ये ना बहुत काम की चीज है तुम्हारी। बोले भगवंत क्यों? ये किसी लोहे को छूता है ना वो कंचन हो जाता है, वो सुवर्ण हो जाता है। इससे तुम्हारे वैष्णव वृंद की, तुम्हारे भक्त जन की कहीं सेवा कर पाओगे। रैदास जी बोले, प्रभु हम तो हरिनाम संकीर्तन वाले हैं, आप हमको इस माया के अंदर मत डालो, इस माया के अंदर, जंजाल के अंदर हमको मत फंसाओ। हम फंस जाते तो बाहर निकलेंगे नहीं, हमको फंसना नहीं, आप क्यों फंसाना चाहते हो? रैदास जी बोले भगवान को। भगवान ने बोला कि इसको ऐसा पता नहीं चलेगा इसका महत्व क्या है। भगवान ने उसको जो रामपी बोलते हैं ना कटिंग करने के लिए, इतनी छोटी आती है, ऐसे ऐसे करके काटते हैं चर्म को। आप सब लोग जूते सिलवाते हो ना, तो वहां पर शायद आपने देखी होगी, हमने देखी है। इसलिए रापी आती है, वो लोहे की होती है, उसको छुआ पूरा सुवर्ण हो गया। अरे रैदास जी ऐसे उदास हो गए, अरे भगवान हमारे पास कुछ संपत्ति नहीं है, आपने इसको सुवर्ण कर दिया, अब हम दूसरी रापी लाएंगे कहां से? भगवान बोले, अरे मूर्ख ऐसा नहीं, इसको बेच दे, कई सारी रापी है। अरे भगवान ये बेचना तो हमने वैश्य को दे दिया है, हमको तो बस हरिनाम संकीर्तन ही करना है। ये सब बेचने की चीज है, हमने दे दी वैश्य को, जो व्यापार करते उसको दे दी है, हमको तो बस हरिनाम संकीर्तन करना है। तब बोले ठीक है, आपकी जो इच्छा है वो कर लो। बोले ये पारसमणि कहां रखूं? भगवंत आपको जहां मौज आए वहां रख दो, आपको जहां भी रखनी वहां पर रख दो, हमको तो नहीं चाहिए।
तो भगवान ने वहां पर अलमारी थी, वहां पर छोड़ दी पारस मुनि को। और वो रापी सोने की बन गई थी ना, सोने की रापी बन गई थी ना। चिमटा लिया, चिमटा रैदास जी ने, और उस रापी को बोले कि सुवर्ण में तो प्रभु कलयुग का वास है, सुवर्ण छुओ ना तो कलयुग स्वयं आ जाता है। ऐसा भाव करके रैदास जी ने चिमटे से वो रापी लेके गंगा जी में डाल दिया। फिर 1-2 बरस बीत गए, भगवंत आए फिर से, जब पहले था वही रिपीट कर दिया। संत ने बोला, रैदास तुम पहले के थे वैसे ही वैसे रह गए क्या? प्रभु हमें तो कुछ खाने पीने मिल जाए, हरि का नाम हो जाए और वैष्णवों का काम हो जाए, वही हमको चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। झूठी काया, झूठी माया, झूठा आ जगना संसार, કહે છે સાચું કહું છતાં ખોટું જે માને। जितना मैं सत्य बोलता हूं वो भी झूठा लगे, वो है इस संसार। क्योंकि झूठी है काया, झूठी है माया, झूठा है जग का संसार। फिर से बोले भगवान, अरे रैदास मैं तो इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम अच्छे से भगवंत की सेवा कर सको, वैष्णव की सेवा कर सको। अरे प्रभु हम बस इतना तो ले ही लेते हैं। ठाकुर जी हमको दे ही देते हैं भगवान, तो क्यों ना हम ऐसे इसको छुए, इसका उपयोग करें, इस मोह माया रूपी लोभाने वाली चीज का हम प्रयोग करें। रैदास जी स्मित से बोले, भगवान आपने जब उस टाइम आए ना तब पारस मुनि को रापी को छुआ था ना, वैसा मत करना। भगवान ने फिर से वैसा ही कर दिया। सोचा भक्त का अंततः परीक्षा कर लो, वो भी सहर्ष से करते थे। फिर से चिमटा लिया, गंगा जी में पधरा दिया। ऐसे ही 3 बार हुआ, फिर तो कुछ अलग होने लगा। रैदास जी सालिग्राम की सेवा करते थे, सालिग्राम की। भगवान ने सोचा वो सुबह में जाता है ना सेवा करने के लिए, तो वहां पर ही कुछ कर दूं, वहां पर ही कुछ कर दूं। तो सालिग्राम का जो द्वार था ना, वहां पर ऐसे द्वार खोला ना, तो वहां पर कुछ सोना मोहरे पड़े थे। एक दिन हुआ वो सोना मोहर चिमटे से लेकर बैग में डालकर गंगा जी में पधरा दी। ऐसा सतत 5 बार हुआ भक्तों, 5 बार हुआ। और भगवान स्वयं थक गए कि इस भक्त को मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं। फिर रैदास जी जब सोए ना तो उनके सपने में आए भगवान, रैदास जी आपकी जीत हो गई है, लेकिन मेरी जीत होने दो। अरे प्रभु आपकी जीत करनी थी तो पहले भी बोल दिया होता। ऐसा किया और सुबह में उठे तब भी सोना मोहर देखी, तो ऐसे सोच रहे ये तो माया है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, नहीं लेनी है। तो भगवान के सामने बोला, मायापति खुद हमको माया में डाल रहे, हम कहा जाए भाई, क्या करें अब, मायापति हमको माया की जाल में फंसा रहे। सोचो रैदास जी को सुवर्ण नहीं चाहिए था, लेकिन भगवान ने कितनी बार दिया। इसलिए रैदास जी ने 4 दिन से सेवा पूजा कुछ नहीं किया। अब तुम्हारी पूजा करे तब हम माया में फंसे ना, ऐसा भाव करके रैदास जी बस ऐसे हरिनाम संकीर्तन करने लगे। जैसे ही हरिनाम संकीर्तन किया, फिर वापस भगवान आए सपने में। अरे बाबा क्या कर रहे हो? बोले भगवान आप हमको क्यों फंसा रहे हो इस माया के जंजाल में,
हमको नहीं फंसना है, फिर भी आप फंसाते जा रहे हो क्या? बोले नहीं, जग को दिखाना है कि तुम क्या हो। कल सुबह में वो सोना मोहरो ले लेना, पूरा मार्ग दिखा दिया भगवान ने। संत वैष्णव को बांट देना, मंदिर बनाना और सेवा करना, बस ऐसा मार्ग बता दिया। रैदास जी ने बस उसी मार्ग से भगवान की भक्ति शुरुआत की, मंदिर बनाया। लेकिन काशी के अंदर, आसपास से कुछ एरिया के अंदर रैदास जी का मान बढ़ गया। तब सब लोग ब्राह्मण चिंतित हो गए। ब्राह्मण चिंतित हो गए ना, राजा को ऐसे बोल रहे थे कि अरे ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है। जो जिसको भगवान की मंदिर के अंदर जाना नहीं, वही भगवान का मंदिर बना के बैठ गया है। वो भी भक्तों को आग्रह करता है कि भगवान का भक्ति हो, ये क्या है? तो राजा ने ऐसे रैदास जी को बुलाया। राजा को भी पता था रैदास जी का कुछ स्मरण था, किसी ने बताया था। तब राजा, रैदास जी और पूरी सभा भरी हुई थी और ब्राह्मणों ने बोला रैदास जी की कसौटी की जाए। राजा ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन कैसे? ब्राह्मणों बोले हम यहां पर शालिग्राम की स्थापना करेंगे, हमारे पास भगवान आ जाएंगे तो हम जीत गए, और रैदास जी के पास चले गए तो रैदास जी जीत गए। रैदास जी जो कर रहे वो सत्य है, हम मान लेंगे। ऐसा हुआ तो ऐसे ब्राह्मणों 4 वेद के गान करने लगे। इधर सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद का गान हो गया, होम हवन साधन सब हो गया, लेकिन भगवान अपने आसन से यूं ही बैठे रहे। और जैसे ही रैदास जी का समय आया और रैदास जी ने गाया हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने, मैंने पहले बताया, तुलसीदास जी महाराज ने पूरी रात्रि राम का शरण लिया, काशी विश्वनाथ का शरण लिया। ऐसे ही रैदास जी ने भगवान का शरण किया और तुरंत ही शालिग्राम उठ के रैदास जी की गोद में विराजमान हो गए। भक्तों, सब ब्राह्मण वंचित हो गए। ये क्या हुआ? हमारी जब तब साधना का क्या? भगवान को बोल दिया। भगवान ने बोला जो भक्त है वही स्मरण किया। ऐसा ही चलता गया, ऐसा ही चलता गया। कुछ समय निकल गया, कुछ समय बीता गया, 1 साल 2 साल बीत गई। फिर तो ऐसे राजस्थान की जाली रानी गुरु से वंचित थी, यानी गुरु मंत्र दीक्षा उन्होंने नहीं ले रखी थी। जाली रानी ने, राजस्थान की, उन्होंने रैदास जी का बहुत सुना था, जाना था, तो वो काशी नगर के अंदर आई और कई ब्राह्मणों ने बोला कि ये रैदास जी के वहां जाएगा तो गुरु उनको ही बना लेगी। तो जाली रानी वहां पर गई और रैदास जी ने गुरु मंत्र दिया। तब भी ब्राह्मणों इकट्ठा हुए और गए राजघराने में, राज दरबार में गए। बोले महाराज, क्या पहले तो मंदिर की पूजा अर्चना वो करने का था, लेकिन अब तो गुरु बन रहे हैं अभी तो रैदास जी।
महाराज ने बोला, ब्रह्म देवताओं, आपने ही बोला था कि परीक्षा की जाए, मैंने हां भी बोल दिया था, अब दूसरी बार कैसे परीक्षा कर सकते हैं? तब फिर से वही बात आ गई कि पहले तो रैदास जी के सालिग्राम थे ना, कि हाँ रैदास जी के थे, आपकी बात सत्य है, रैदास जी के थे, तो अब की बार हमारे श्याम, हमारे ठाकुर जी को लाए। राजा ने फिर से बोल दिया, हाँ आपको जो अच्छा लगे। वो उस साइड तो भक्त है रैदास, उनको कोई चिंता नहीं है। फिर से उसी परीक्षा का टाइम आ गया। राजा के सामने पूरी सभा भरी हुई थी। इस जगह ठाकुर जी बिठाया, वहां पर ब्राह्मण चार वेद का गान जप तप सब कर रहे थे, मंत्र कर रहे थे, और इधर रैदास हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम। यहाँ पर ब्राह्मणों ने जब तब साधना पूर्णतः लगा दी, लेकिन ठाकुर जी वैसे के वैसे ऐसे स्थिर थे। और जैसे ही रैदास जी ने रामा रामा शुरू किया, कृष्णा कृष्णा रटने लगे, ऐसे मूर्ति तनकर नाचती नाचती पूर्ण रूप से अपने गोद में आ गई। और जैसे ही मूर्ति रूप में आ गई, ब्राह्मण सोचने लगे ये क्या हो रहा है भगवान। फिर भगवान क्रोधायमान हो गए ब्राह्मणों पर। पहले भी मैं भक्त का प्यासा था, अभी हूं, और कली काल आएगा तब भी मैं भक्त का ही रहूंगा। अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त के आधीन हूं, मेरे आधीन भक्त नहीं है। आप सब मेरे आधीन हो, लेकिन ये भक्त उसके आधीन में हूं। जैसे ही रैदास ने ऐसा गान किया, थनगनाट करती हुई मूर्ति गोद में आ गई, विग्रह गोद में आ गया। पूरी सभा में बस ऐसे छा गए, रैदास जी की जय हो, रैदास जी की जय हो, रैदास जी की जय हो। क्योंकि सच्चा भक्त है ना, उसकी जय निश्चिंत है। जो सच्चे संत है उसकी जय निश्चिंत है। लेकिन जो अभी बनावटी गुरु बैठे हैं ना, वो भी सुन ले, एक ना एक दिन आपको भी ठोकर खानी पड़ेगी। अगर आप गौ ब्राह्मण प्रतिपाल नहीं रहोगे, भगवान ने बताया मार्ग का सरसंधान नहीं करोगे, तो आपको भी ठोकर जरूर पड़ेगी। जैसे काशी के अंदर ब्राह्मणों को खानी पड़ी बड़ी सभा के अंदर, वैसे ही आपको भी ठोकर खानी पड़ेगी। इसीलिए सब कहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यही मंत्र है जो कली काल के अंदर हमको तारता है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए
पिता पर विजय प्राप्त कर लिया। यही एक मंत्र है जो कली काल के अंदर हमको भी पावन कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे हरे श्री राधेश्याम वाला है। इस मंत्र का कोई दोष नहीं है। आपका मन चाहे वहां ये मंत्र का गान कर सकते हो भक्तों। इस मंत्र का कोई नीति नियम नहीं है। क्यों? हरे राधा कृष्ण कृष्ण हरे राधा कृष्ण। इस मंत्र को ऐसे बोलो ना, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। फिर क्या? हरे रामा सीता सीता रामा सीता रामा राम रामा सीता सीता। जय हो ऐसा मंत्र है। सीता राम रामा सीता सीता यही है। क्यों? 16 अक्षर यह मंत्र का भक्तों। हर मंत्र के अंदर भगवान का ही नाम है। रास रासेश्वरी पतित पावने रसो वै सहरस उपनिषद का वाक्य है। जो रास के अंदर पूर्ण रूप से रसबोल हो गए, ऐसा यह मंत्र है। पतित को पावन करने वाला मंत्र है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसीलिए भक्तों हमको भी इस मंत्र का आश्रय लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे मीराबाई ने गाकर नृत्य करके भगवान को रिझाया। तो मैं दास का ये विनंती है, यहाँ पर जो बैठे भक्त है वो अपने 2 पैरों पे खड़े हो जाए, क्योंकि हमको शर्म छोड़नी पड़ेगी। जब भी मीरा ने गाया, मीरा ने नृत्य किया, तो हमको भी नृत्य करना पड़ेगा, तभी रिझेगा। गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 चैतन्य महाप्रभु ने पूरे वर्ल्ड में दिखाने के लिए कि जो कुछ है वो सो कृष्ण है। अपनी जगह पर ऐसे घूमे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय।